हेलो गाइस, वेलकम इन हिमालय काठी चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि भारतीय संविधान ये कहाँ से लिया गया था। तो भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रियम्बल भी कहा जाता है इसको। N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान को क्या है परिचय पत्र लिखा है। अब भारतीय प्रस्तावना के 4 मूल तत्व है। संविधान के अधिकार का स्रोत, यह हम भारत के लोग। दूसरा है भारत की प्रकृति, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक देश है। तीसरा है संविधान के उद्देश्य। तो संविधान के उद्देश्य क्या है? भारत का संविधान न्याय स्वतंत्रता है, समता व बंधुत्व है। और संविधान लागू होने की तिथि कब है? 26 नवंबर सन 1949 को। तो ये था भारतीय प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना के 4 मूल तत्व। अगला है संप्रभुता। भारत न तो किसी देश के अधीन निर्भर है और न ही क्या है किसी अन्य देश द्वारा नियंत्रित है। यानी भारत अपने देश के सभी मामलों में सर्वोच्च होगा। यह क्या है? संप्रभुता है भारत की। अब अगला टॉपिक आता है सुनिए, समाजवादी। लोकतांत्रिक देश में समाजवाद का उद्देश्य क्या है? गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। ये क्या है? समाजवादी का उद्देश्य है। अगला है, यह दिया गया किसे? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में CAA 1976 से प्रस्तावना में शामिल किया गया। किसको? समाजवाद को। अगला है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या है? 42वें CAA 1976 से जोड़ा गया है। यानी इसमें देश में सभी धर्म समान व सभी धर्मों को सरकार क्या है? समान समर्थन करेगी। अगला टॉपिक है लोकतांत्रिक, जनता सर्वोच्च शक्ति। यानी लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र है वो किस में रहेगा? जनता की सर्वोच्च शक्ति रहेगी। इसमें 2 प्रकार के क्या है लोकतंत्र है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है जो जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा शासन प्रतिनिधि सरकार द्वारा, यानी सरकार द्वारा क्या होगा? चयन होगा शासन प्रतिनिधि। और ये किस में है? भारत में है यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जनता द्वारा शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी। यानी जनता द्वारा क्या है? शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उदाहरण है ग्राम पंचायत। यानी ग्राम पंचायत में जो लोकतंत्र का उदाहरण है वो क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अगला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 तरीके। तो कौन कौन से तरीके हैं? पहला है परिपरीक्षा, यानी रिफरेंडम क्या है? परिपरीक्षा। दूसरा है प्रत्यावर्तन, रिकॉल। तीसरा है पहल, इनिशिएटिव। और चौथा है जनमत संग्रह, यानी प्लेबिसिट। तो ये क्या है? 4 प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है, तरीके हैं। अगला है गणतंत्रात्मक, यानी राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित हो, कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग न हो। यानी गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता द्वारा चयनित चुनाव किया गया व्यक्ति ही क्या है? शासक होगा। कोई विशेषाधिकार वर्ग को प्राप्त न हो। यानी कोई क्या है कि जैसे परिवारवाद न हो कि पिता भी मंत्री रहा तो क्या है बेटे भी क्या है मंत्री रहेंगे, तो इस प्रकार का न हो। तो ये क्या है? गणतंत्रात्मक है। अगला है न्याय। न्याय कितनी प्रकार से? 3 प्रकार से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। सन 1917 में रूसी की क्रांति से लिया गया है। किस क्रांति से? रूस की क्रांति से, मजदूर क्रांति से लिया गया है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यानी स्वतंत्रता का मतलब जो चहुमुखी विकास हो, सबका विकास हो और सर्व विकास हो, तो ये क्या है? स्वतंत्रता है। समता मतलब सभी को एक समान उससे देखना, और बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना। तो यह फ्रांसीसी क्रांति सन 1989 से लिया गया है। यानी अखंडता 42वें CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया है। कौन? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
अगला है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो ये क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये किसने कहा था? बेरुवाड़ी संघ मामला 1960। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसमें? बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 का। अगला है केशवानंद भारती मामला 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। अब बात करते हैं क्या प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। किसमें? प्रस्तावना में एक बार। तो किसमें? 42वें CAA यानी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जुड़े। किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। तो एक ही बार क्या हुआ है? इसमें संशोधन हुआ है।